फिर मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है और अपलोड किया गया है, जो कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस सब्जेक्ट पर है। LLB सेकेंड सेमेस्टर का है। आज का जो कंसेप्ट है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ मेयर कोड्स एंड इट्स इफेक्ट्स। मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि 1726 में कानून द्वारा भारत में कुछ कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कारपोरेशन इन ईच ऑफ टाउन, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, क्वार्टर सेशन और सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये मैंने समझाने का प्रयास किया था। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, टोटली डिपेंड ऑन मेयर कोर्ट्स एंड इट्स डिफेक्ट्स। मेयर कोर्ट्स क्या थे, कंपोजिशन उनका क्या था, जुरिस्डिक्शन क्या थी, अपील कैसे करेंगे, वर्किंग कैसे होगी और उनमें कमी क्या थी, क्या कमी रह गई थी मेयर कोर्ट की स्थापना करने में, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ मेयर कोर्ट्स। तो कंपोजिशन ऑफ मेयर कोर्ट मैंने आपको बताया था, जो कंपोजिशन सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का था, जो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था, वही कंपोजिशन यहाँ देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि एक मेयर और 9 एल्डरमैन, लेकिन एक मेयर और 2 एल्डरमैन इंडियन होना जरूरी थे, बाकी एल्डरमैन कहीं से भी ले लेते थे। या ये कह लें कि एक मेयर फॉरेन से होता था और 2 एल्डरमैन लॉ एक्सपर्ट होते थे, बाकी एल्डरमैन हम कहीं से भी ले लेते थे, जरूरी नहीं था कि यहीं से हो। इस तरह एक मेयर कोर्ट का कंपोजिशन किया जाता था। व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ मेयर कोर्ट? मेयर कोर्ट की हमने स्थापना कर दी, कंपोजिशन बना दिया, एक संगठन बन गया। अब कार्य कैसे करेगा, क्या लिमिट्स रहेंगी, क्षेत्राधिकार क्या रहेगा, मेयर कोर्ट पर सिविल पर कार्य करना है या क्रिमिनल मैटर पर, या इन दोनों से डिफरेंट। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ दे रखा है जुरिस्डिक्शन सिविल एंड विल, यानी कि सिविल मैटर के, सिविल नेचर के जितने भी मैटर हुआ करते थे, उन सभी पर इनका जुरिस्डिक्शन था। मेयर कोर्ट में सुनवाई केवल उन मामलों की होती थी जो दीवानी प्रकृति के होते थे, संपत्ति से संबंधित, वसीयत से संबंधित, किराए से संबंधित, संविदा से संबंधित, यानी कि कुछ ऐसे मामले जो कि सिविल नेचर के हैं, उनकी सुनवाई यहाँ मेयर कोर्ट में हुआ करती है। थर्ड, अपील। सपोज दैट किसी मामले की सुनवाई मेयर कोर्ट में हुई, मामला जुरिस्डिक्शन के तहत था, सुनवाई भी पूरी की गई, निर्णय भी दे दिया, लेकिन कोई पक्षकार उस निर्णय से असंतुष्ट है। कोई तो पक्षकार ऐसा है जो खुश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ अपील करे? ध्यान रखिए, अगर अपील हमें करना है तो जिस दिन जजमेंट हुआ है, जजमेंट के 14 दिनों के भीतर हम गवर्नर ऑफ काउंसिल में उसकी अपील करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं। फोर्थ, वर्किंग। मेयर कोर्ट की स्थापना मैंने बताया था, पिछला अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि मेयर कोर्ट एस्टेब्लाइज इन ईच ऑफ टाउन, प्रत्येक टाउन में, और उस समय 3 जगह मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। नंबर 1 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तीनों जगह एक साथ मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी और एक ही साथ, एक ही दिन में तीनों जगह मेयर कोर्ट में सुनवाई हुआ। ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट की, ये बात हुई कंपोजिशन की, ये बात हुई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर कोर्ट की। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ मेयर कोर्ट्स। नंबर फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेयर कोर्ट्स एंड काउंसिल ऑफ गवर्नर। यहाँ मैंने आपको समझाया कि कोई भी मामला अगर सिविल नेचर का है तो मेयर कोर्ट में आएगा, मेयर कोर्ट उस पर जजमेंट देगा और जजमेंट देने के बाद अगर कोई पार्ट उससे असंतुष्ट, अनसेटिस्फाई रहता है तो वो अपील करेगा गवर्नर काउंसिल में। ठीक, लेकिन गवर्नर काउंसिल और मेयर कोर्ट में
सदैव ही आपस में झगड़ा रहा, एक दूसरे के प्रति विरोध रहा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उन दोनों को यहाँ अलग किया गया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेयर कोर्ट और काउंसिल ऑफ गवर्नर। जब दोनों में झगड़ा था, एक दूसरे की सुनते नहीं थे, तो दोनों को अलग किया गया। नंबर 2, एक्सेस टू व्हाट इंडियन। मेयर कोर्ट की स्थापना जो भारतीय भावनाएं थी, उन भारतीय भावनाओं का अनादर किया गया था। कभी कभी मेयर कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में इस तरह से समझौते कराए जाते थे जिससे भारतीय भावनाओं का अनादर होता था, जो कि धर्म के विरुद्ध थे। ऐसी स्थिति में जनता को बुरा लगता था और जनता उससे असंतुष्ट रहती थी। 3, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। विधि की अवहेलना की जाती थी मेयर कोर्ट में। क्यों? क्योंकि मेयर कोर्ट में जो मेयर की स्थापना थी, जो लॉ एक्सपर्ट वहां रखे गए थे, वो लॉ एक्सपर्ट के स्थान पर बैठे जरूर थे, पोस्टेड जरूर थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यापारियों से जुड़े थे। यानी कि व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को एज ए लॉ एक्सपर्ट वहां बैठाया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड के संबंध में तो जानकारी है, लेकिन लॉ के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसकी वजह से इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता था। 4, इंडियन पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड। सबसे दिक्कत का विषय ये था कि मेयर कोर्ट में किसी भी भारतीय व्यक्ति की पार्टिसिपेशन अलाउड ही नहीं था। कोई भी भारतीय मेयर कोर्ट में एज ए एल्डरमैन या मेयर स्थापित नहीं हो सकता था। इसलिए इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।